चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 60वें सूत्र तक हम लोगों ने देखा था। कुछ पदार्थ आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको अनुमान से जाना जाता है, और जो पदार्थ आंखों से दिखाई देते हैं उनको प्रत्यक्ष करके जाना जाता है। और जिन पदार्थों को अंतःकरण से प्रत्यक्ष किया जाता है वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है और उसको अपरोक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष दो प्रकार के हो गए, अंतःकरण के द्वारा एक प्रत्यक्ष और बाहर के करणों के द्वारा एक प्रत्यक्ष। ये विवेक के भेद हो गए। अर्थात विवेक इस प्रकार करिए, जिस प्रकार जो पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं उनको अनुमान से जान लेते हैं और जानना चाहिए। तो अनुमान से जाना जाता है। उदाहरण दिया, जिस प्रकार धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से अन्य नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों को भी हम अनुमान से जाने। जो पदार्थ आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं अब भी। आंखों से नहीं दिखाई देते तो वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। भौतिक वैज्ञानिक लोग जो पदार्थ दिखाई देता है उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, और ईश्वर आत्मा पर अब भी वो मौन है। और मूल पदार्थ का ज्ञान भी अब तक वैज्ञानिक लोग नहीं कर पाए हैं। अर्थात ये अब जिस एक सूत्र को आप पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण सांख्य दर्शन इसी 61वां सूत्र का विस्तार है। ये जो आप सूत्र पढ़ेंगे 61वां, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है सांख्य दर्शन का, और यह सूत्र को याद कर लेना भी चाहिए। इससे पहले भूमिका के रूप में बताया जाता है कि अनुमानेन विवेक प्राप्त है, अनुमान के द्वारा विवेक प्राप्त करने पर तेषाम उनका, अनुमान के द्वारा जिसका भी हम विवेक प्राप्त करते हैं, तेषाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम। यहाँ एक शब्द छूट गया है, लिख लेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम होगा। प्रत्यक्षाणाम लिखा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम होगा। जो भी पदार्थ हैं आंखों से दिखाई देने वाले, नहीं दिखाई देने वाले, उनको कार्य कारण भाव से जान लेना चाहिए। कार्य कारण भाव को दार्शनिक सिद्धांत कहा जाता है। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है, कारण को देख करके कार्य का ज्ञान होता है। और जिसके होने से जो होता है, जिसके नहीं रहने से जो नहीं रहता, उसको कारण कहते हैं। ध्यान रखिए, कारण की परिभाषा क्या हो गई? जिसके होने से कुछ होते हैं, जिसके नहीं होने से कुछ नहीं होते, उसको कारण कहा जाता है।
तो कार्य कारण भाव ये बहुत बड़ा एक दर्शन का सिद्धांत है, इसलिए इसको दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं। हर एक पदार्थ हेतु पूर्वक होते हैं, कारण पूर्वक होते हैं। कारण माने हेतु। हर एक पदार्थ कारण पूर्वक ही बनते हैं। तो कारण और कार्य भाव, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के द्वारा वस्तुओं को जाना जाता है। अप्रत्यक्ष पदार्थ को भी कार्य कारण भाव से जाना जाता है और प्रत्यक्ष पदार्थ आंखों से दिखते ही हैं। तो अनुमान से विवेक की प्राप्ति के लिए, विषय को जानने के लिए अनुमान प्रमाण के आधार पर हम वस्तुओं का बोध करते हैं। तो कोई भी प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, हम उनका बोध कर लेते हैं। प्रत्यक्ष का बोध करते हैं देख करके, अप्रत्यक्ष का बोध करते हैं अनुमान प्रमाण से। इससे विवेक का उदय होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है अविवेक बंधन का कारण है और अविवेक को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, विवेक। अविवेक को यदि समाप्त करना है उसके लिए एक ही उपाय विवेक है। तो उस विवेक को प्राप्त करने के लिए यहां पर बल दिया गया है। और जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं उनको कार्य कारण भाव से हम जान सकते हैं। तो कार्य कारण भाव से किस प्रकार पदार्थों को जानेंगे, ये सूत्र पढ़ने के बाद हमको ज्ञान होगा। तो ये इस दर्शन का मूल सूत्र है। सांख्य का अर्थ संख्या के अनुसार भी कहा गया था, हम लोगों ने भूमिका में देखा था। इसमें संख्याएं हैं इसलिए इसको सांख्य कहा जाता है। क्या की संख्याएं हैं अब बताएंगे। इन्हीं की संख्या है। 25 तत्वों की एक संख्या होती है। अब वो 25 तत्वों को समझेंगे वो क्या संख्या है। वैज्ञानिक लोग फिजिक्स के विषय में बताते हैं, जिसको हम भौतिक शास्त्र कहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग फिजिक्स के विषय में बताते हैं, किंतु फिजिक्स का मूल क्या है नहीं बताते। उन लोग हर समय एक बात बोलते हैं, ये किस प्रकार पदार्थ बना, तो बोलते हैं एनर्जी से, एक शक्ति से पदार्थ बन गया। उनका अंतिम शब्द निकलता है उनकी वाणी से, शक्ति। किंतु हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने वेद के आधार पर ब्रह्मांड का मूल तत्व प्रकृति है, इसको सिद्ध किया है। ब्रह्मांड का मूल तत्व प्रकृति है। वैज्ञानिक लोग आज तक प्रकृति तक नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रह्मांड का मूल क्या है तो वो एनर्जी, शक्ति बोलते हैं। किंतु हमारे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, जो ऋषि मना वैज्ञानिक है, वेद के आधार से महर्षि कपिल ने भौतिक विद्या को, मूल को पकड़ लिया, भौतिक शास्त्र। तो आप लोग इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो भौतिक विद्या के पूरा मूल तक, तह तक अब जाएंगे। क्योंकि इस सूत्र के बाद अब पूरा ब्रह्मांड को चीर फाड़ किया जाएगा। अब ब्रह्मांड के मूल में आप पहुंच जाएंगे। जब तक हम ब्रह्मांड का मूल का ज्ञान नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा विवेक का उदय नहीं होगा। क्योंकि जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो ब्रह्मांड के मूल तत्वों से ही बनते हैं। तो मूल को पकड़ लेंगे तो मूल की विशेषता, अविशेषता, गुण दोष को हम जान लेंगे। जब मूल का गुण दोष से हम परिचित हो जाएंगे तो कार्य पदार्थों के भी मूल दोष गुण से परिचित हो जाएंगे और जीवन जीने के लिए आवश्यकता के अनुसार उनको प्रयोग में लाएंगे। अनावश्यक इकट्ठा नहीं करेंगे।
ये एक विशेष प्रकार का बोध इस शास्त्र को पढ़ने से होता है। तो अब फिजिक्स का पाठ चलेगा, भौतिक। तो ये सूत्र को आप ठीक से देख लीजिए। तो वैज्ञानिक और ऋषियों में अंतर क्या है आप देख रहे हैं। वैज्ञानिक लोग जो पदार्थ दिखाई देता है उसको मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते हैं। किंतु हम लोग जो पदार्थ नहीं दिखाई देता है उसका भी विवेक होता है, कहते हैं अनुमान प्रमाण से, अब आंतरिक प्रत्यक्ष से। उन लोग आंतरिक प्रत्यक्ष की कल्पना नहीं करते वैज्ञानिक, और हम समाधि के द्वारा आंतरिक प्रत्यक्ष भी करते हैं। ऋषियों ने क्या है, आप भी एकांत में बैठेंगे तो नई नई बातों को जानेंगे, मौलिक पदार्थों को जानेंगे, किंतु एकाग्रता में बैठने की आवश्यकता है। अब हम सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र क्या है देखिए। सबको ये सूत्र पढ़ना आना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पूछा जाएगा आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो सांख्य दर्शन का मूल क्या है, तो आपको यही बोलना पड़ेगा। यही मूल सूत्र है सांख्य दर्शन का। अब एक प्रकार से पूरा सांख्य दर्शन का विस्तार है इस सूत्र के आधार से। तो ये प्रमुख सूत्र है, इसलिए इसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। क्या कहा गया देखिए, सत्व रज, इसको अलग अलग से पढ़ दे रहे हैं जिससे सुविधा हो। सत्व रजः तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृते महान महतः अहंकार अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभय मिंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। ये सूत्र है। कल तक या परसों तक इसको याद कर लेंगे तो आप कल आप सब सुनाएंगे इस सूत्र को, ना तो परसों तक भी समय है, करिए, किंतु बिना देखे। सत्व रज तमसाम, इसको आप समझिए सूत्र को। ये बड़ा काम का सूत्र है, महत्वपूर्ण है। पूरा भौतिक विद्या है जिसको अंग्रेजी वाले फिजिक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसका नाम। तो यहां पर क्या कहा गया, सत्व रज और तम, इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। साम्य अवस्था, साम्यावस्था। साम्यावस्था का अर्थ क्या है, समान अवस्था। समान अवस्था का अर्थ क्या है, मूल स्वरूप। सत्व रज तम जब अपने मूल रूप में रहते हैं, अर्थात जब ये प्रकट रूप में नहीं रहते हैं, जब ये अव्यक्त रूप में रहते हैं, जब ये परमाणु वाले आकाश में नहीं रहते हैं। बिना परमाणु वाला आकाश एक है, एक परमाणु वाला आकाश है। परमाणु वाला आकाश सांख्य दर्शन में है, ये बनता है और बिगड़ता है। न्याय दर्शन में परमाणु वाला आकाश नहीं है। जिस आकाश में सत्व रज तम अलग अलग मिल के नहीं, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे संसार बन जाता है। ये जब अलग अलग रहते हैं तब ये मूल अवस्था में रहते हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये जब पृथक पृथक रहते हैं, इनकी पृथक अवस्था का नाम ही प्रकृति है। इसी को मूल कहते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे सीमेंट और गिट्टी बालू
पानी जब अपने मूल रूप में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब ये कठोर नहीं बनते हैं। मिट्टी जब अपने मूल स्वरूप में रहती है तब घट का आकार नहीं लेती। जब पानी, चाक और केमिकल आदि मिट्टी में मिला देते हैं और उसको रगड़ मारते हैं तो उससे घट बनता है। तो जब ये अलग मिट्टी रहती है, जब सीमेंट अलग रहता है, बालू गिट्टी अलग रहता है, तब वो कठोरत्व तो उसमें नहीं आता है, विकार उसमें नहीं आता है। अब सीमेंट में आप पानी मिला दीजिए, उसमें विकार आ जाएगा। विकार का नाम संसार है। और ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जब मूल रूप में रहते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। जब अलग अलग रहते हैं तब प्रकृति है। तो ये असंख्य परमाणु हैं सत्व के, इनकी संख्या हमको पता नहीं। सत्वगुण के असंख्य परमाणु, रजोगुण के असंख्य परमाणु, तमोगुण के असंख्य परमाणु जब आकाश में फैल करके रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, मिले हुए नहीं रहते हैं, इसको कहते हैं साम्यावस्था। इसी साम्यावस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। साम्यावस्था को क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे, ध्यान रखिए। और ये प्रकृति, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये प्रकृति का नाम ही एक कारण शरीर है, ध्यान रखिए। इन 24 तत्वों में ही तीनों शरीर विद्यमान है। इन 24 तत्वों में 3 शरीर विद्यमान है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को कारण शरीर कहा जाता है और 18 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है और सिर से लेकर पांव तक जो दिखाई देता है उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। इन 24 पदार्थों का ही 3 शरीर में विभाग किया जाता है, अर्थात इन 24 पदार्थों को 3 भागों में बांट करके 3 शरीर कहा जाता है। तो शरीर 3 प्रकार के होते हैं, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता है, जिसको लिंग शरीर भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर का एक नाम लिंग शरीर है। और कारण शरीर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को ही कारण शरीर कहा जाता है। ये सब प्रकार के शरीर में कारण शरीर विद्यमान है। तो 24 पदार्थों का नाम ही क्या हो गया? 3 शरीर। 24 पदार्थों को 3 शरीर से भी कहा जाता है, 3 शरीर से युक्त इनको कहा जाता है। तो इसको, अब ये सूत्र को देखिए, सत्व रज तमसाम साम्यावस्था अर्थात मूल अवस्था अर्थात समान अवस्था अर्थात ये तीनों पदार्थ, ये तीनों एक एक पदार्थ हैं, तीनों को मिला करके प्रकृति कहा जाता है। तीनों का एक समूह का नाम प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ केवल सत्वगुण नहीं, प्रकृति का अर्थ केवल रजोगुण नहीं, प्रकृति का अर्थ केवल तमोगुण नहीं है। प्रकृति अर्थात तीनों पदार्थ, सत्वमय पदार्थ, रजोमय पदार्थ, तमोमय पदार्थ। यहां जो गुण शब्द है, सांख्य दर्शन में गुण शब्द पारिभाषिक शब्द है।
व्याकरण में गुण कहने से अ ए ओ को गुण कहते हैं व्याकरण में। अन्य दर्शनों में गुण कहने से 24 प्रकार के गुण हैं, रूप रस शब्द स्पर्श आदि, वो गुण हो जाते हैं। वो गुणों को यहाँ नहीं गुण कहा गया है। गुण माने विशेषता को भी कहते हैं, गुण माने धर्म को भी कहते हैं, गुण माने क्वालिटी को कहते हैं। किंतु यहाँ गुण का अर्थ क्वालिटी नहीं है, धर्म नहीं है, विशेषता नहीं है। यहाँ गुण का अर्थ क्या है? सत्व गुण का अर्थ सत्व नामक पदार्थ, सत्व नामक द्रव्य, रज नामक द्रव्य, तम नामक द्रव्य, ये एक एक द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वस्तु हैं, परमाणु हैं। यहां गुण का अर्थ है वो गुण नहीं है, क्वालिटी गुण नहीं है। यहां गुण का अर्थ विशेषता नहीं है, यहां गुण का अर्थ धर्म नहीं है, तो यहां गुण का अर्थ द्रव्य है। तो ये तीनों की साम्यावस्था को, मूल अवस्था को, उनका अपना स्वरूप को प्रकृति कहा जाता है। अब प्रकृति का अर्थ क्या हो गया, कौन बताएंगे आप में? सत्व रज और तम, इन तीनों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। अर्थात जब ये अलग अलग तीनों गुण रहते हैं तब ये प्रकृति कहलाती है। तीनों को मिला के प्रकृति कहलाती है, अकेले से कोई प्रकृति नहीं कहलाएगी। ये तीनों जब तक संयोग को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक ये प्रकृति है। जैसे मिट्टी संयोग को प्राप्त होते ही घड़ा रूप में या पिंड रूप में मिट्टी रहती है, किंतु अपने मूल रूप में रहती है तो वो मिट्टी कहलाती। जैसे सीमेंट आदि मूल रूप में वो मिट्टी, वो सीमेंट और रड कहलाते हैं, किंतु जब वो मिल जाते हैं आपस में, आप गिट्टी और सीमेंट को, बालू को मिला दीजिए, उसमें एक विकृति आ जाएगी, उसको तोड़ने से वो टूटेगा नहीं, कठोर हो जाएगा। किंतु अलग अलग रहने से वो मूल रूप में रहते हैं। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जब अलग अलग रहते हैं, संयोग को प्राप्त नहीं होते हैं, विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। अब परमाणु वाला आकाश में नहीं रहते ये। आकाश दो प्रकार का हो गया, एक परमाणु वाला आकाश जो बनता है 5 भूतों में वो होता है, एक परमाणु रहित आकाश, जिस आकाश के लिए कहा जाता है, जिस आकाश के लिए कहा जाता है नित्य आकाश। परमाणु आकाश को नित्य आकाश नहीं कहते हैं। जो निरवय वाला आकाश है वो नित्य आकाश है। वो दिशा काल आकाश ये नित्य हैं। तो 6 प्रकार के नित्य पदार्थ हैं। हम लोग सोच रहे हैं क्या है, ईश्वर जी प्रकृति ही नित्य पदार्थ हैं, किंतु ईश्वर जी प्रकृति जिस प्रकार नित्य हैं, आकाश काल दिशा भी उसी प्रकार के नित्य हैं। किंतु नित्य पदार्थों में इनकी गिनती नहीं आती है नित्य होते हुए भी। क्यों? आप में से कौन बताएंगे? ये सत्व समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति वो विशेष रूप से है और ये गौण रूप से है। गौण रूप से क्यों है? नित्य तो है सब, नित्य है, लेकिन फिर वो आपने बताया था पहले, मुझे थोड़ा सा याद कर। क्या बताया था? बोलिए। वही याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये 3 नित्य पदार्थ निष्क्रिय हैं, इसलिए इनकी गिनती नहीं होती है। कौन से 3 पदार्थ निष्क्रिय हैं? आकाश, आकाश, दिशा और दिशा और काल। काल। ठीक, ये निष्क्रिय हैं।
इसलिए इनकी गिनती नहीं होती नित्य पदार्थ में। जिस प्रकार मनुष्यों के बीच सब पड़े रहते हैं, तो अब कितने मनुष्य बचे हुए हैं बोलने से क्या बोलेंगे, सबों को भी गिनेंगे? युद्ध में सैनिक लोग, कुछ सैनिक मरे पड़े हैं, निष्क्रिय हैं, उनका शरीर है, वो लड़ नहीं रहे हैं, तो अब कितने सैनिक बच गए बोलने से क्या बोलेंगे? वो सबों को भी गिन के बोलेंगे? नहीं गुरुजी, नहीं, नहीं, जो है उन्हीं को बोलेंगे। जो जीवित है उनको बोलेंगे, जो युद्ध गुरुजी। लड़ रहे हैं उन्हीं को गिनती करेंगे। वैसे ही यहाँ पर नित्य पदार्थ 6 होते हैं, ईश्वर जी, प्रकृति, काल, दिशा और आकाश, किंतु वो 3 निष्क्रिय होने से उनकी गिनती नहीं होती है नित्य पदार्थ में, किंतु वो सदा रहते हैं। विचित्र बात यह है, ईश्वर जी प्रकृति जिस प्रकार सदा रहते हैं वैसे ही ये भी रहते हैं, किंतु इनकी गिनती नहीं होती। ओम पूज्याचार्य नमस्ते। हाँ बोलिए। सत्य रजतम साम जब मिल जाता है साम्य अवस्था कहते हैं, वो क्या उसका मात्रा समान समान रहता है इसलिए साम्य अवस्था कहते हैं? एक अर्थ ये भी निकालते हैं साम्य अवस्था का, किंतु कहीं तो ऐसा तो बताया नहीं गया इनकी संख्या क्या है, केवल असंख्य परमाणु कहते हैं। तो साम्य अवस्था का अर्थ आप क्या लेंगे? समान अवस्था। समान अवस्था का अर्थ क्या लेंगे? अलग अलग ये रहते हैं, मिल के नहीं रहते हैं, यही अर्थ लेना है, बताया गया था। क्योंकि इनका निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं है, ईश्वर की दृष्टि से ज्ञान है किंतु हमारी दृष्टि से नहीं, तो इसको प्रकृति कहते हैं। आचार्य जी एक डाउट आ रहा है इसमें, आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी, ये जो मान लीजिए हम रोटी लेंगे, रोटी का उपादान कारण आटा है, पानी है और नमक है, वो तो तीनों सम परिमाण में अगर मिलाएंगे तो रोटी बनेगा नहीं। तो उसी हिसाब से हम अगर सत्व रज तम गुणों का तीनों सम परिमाण रहेगा तो कुछ कार्य पदार्थ नहीं होगा, तो इसीलिए वो कम ज्यादा तो रहेगा ही। रहता ही तो है। जी, जैसे हम लोग योग दर्शन के प्रसंग में पढ़े थे और प्रथम द्वितीय सूत्र की व्याख्या में भी ये प्रसंग आया था कि मन को बनाने के लिए किसकी मात्रा अधिक है? कौन से गुण की मात्रा? सत्व सत्व गुण की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो समान अवस्था का अर्थ हो गया ये तीनों अलग अलग रहते हैं, ये तीनों प्रकृष्टतया, इनको प्रकृति क्यों कहते हैं? ये तीनों का नाम प्रकृति क्यों है? क्योंकि इससे प्रकृष्टतया अर्थात पदार्थों को यही तीनों मिल करके सभी पदार्थों को ठीक ठीक बनाते हैं। ये 3 के कारण, ये प्रकृति के कारण, अर्थात प्रकृष्ट रूप से करने वाली है प्रकृति। बाकी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनको ठीक ठाक बनाने वाली प्रकृति है। अर्थात जितने भी पदार्थ हैं वो प्रकृति से बनती हैं। तो प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? प्रकृष्टतया बनाने वाली, वो प्रकृति है, माने ठीक बनाने वाली, वो प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की ये परिभाषा हो गई। इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, उस प्रकृति से अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का एक समूह का नाम प्रकृति है। एक किसी पदार्थ का नाम प्रकृति नहीं है।
तो उन तीनों के समूह का नाम जो प्रकृति है, उस प्रकृति से महान बना, महान बना। ध्यान रखिए, यहां पर महान शब्द आया। ये जो महान शब्द आया, ये जो महान शब्द आया यहां पर, ये महतत्व को ही यहां पर महान कहा गया है। ध्यान रखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में महत शब्द का महान रूप बनता है, तो ये महान हो गया। महान माने यहां बड़ा नहीं, संस्कृत में महान विद्वान माने बड़ा विद्वान होता है। यहां महान का अर्थ होता है महत शब्द का महान रूप चलता है। तो महान का मतलब यहां पर महतत्व, महतत्व अर्थात जिसको हम लोक भाषा में बुद्धि कहते हैं। इसी महतो, इसी महत, महतः अर्थात इसी महतत्व से अहंकार बनता है। देखिए, इसी महतत्व से अहंकार बना, और जो महतत्व से अहंकार बना, उसी अहंकार से क्या क्या बन रहे हैं? तो कहा पंच तन्मात्राणी, 5 तन्मात्राएं बनी। तो अहंकार से 5 तन्मात्राएं बन रही हैं। और क्या क्या बनी? कौन सी चीजें बनती हैं अहंकार से? तो कहा उभयम इंद्रियम, उभय, उभयम इंद्रियम। उभय इंद्रिय का मतलब होता है एक आंतरिक इंद्रिय और एक बाह्य इंद्रिय। बाह्य इंद्रिय 10 होते हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को बाह्य इंद्रिय कहते हैं। आंतरिक इंद्रिय का अर्थ होता है मन। तो उभय इंद्रिय का क्या अर्थ लेंगे? एक मन और 10 बाह्य इंद्रिय। एक मन रूपक आंतरिक इंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रूपक 10 बाह्य इंद्रिय। उसी अहंकार से ये इंद्रियां बनी। इतनी बात स्पष्ट हो गई? आगे तन्मात्रेभ्यः, उन्हीं तन्मात्राओं से स्थूल भूतानि, उन्हीं तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं। उसके बाद एक शब्द अलग से पढ़ा गया, पुरुष इति। पुरुष एक अलग पदार्थ है। इति, इस प्रकार। पंचविंशतिर गण, गण कहते हैं समूह को, पंचविंशति कहते हैं 25 को। तो सूत्र में 25 पदार्थों को गिन भी दिया गया और बाद में दोबारा 25 बोल के लिखा गया। जब 25 तत्वों को गिन करके बता ही दिया गया तो 25 दोबारा क्यों लिखा गया? इसीलिए कोई बात, किसी भी बात को यदि 2-2, 3-3 बार प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे उस बात की गौरव को स्थापित करने के लिए, एक बार बोल देने के बाद दूसरे बार 25 बोलने का अभिप्राय है गौरव की वृद्धि हो। 25 पदार्थ हैं, हिसाब में ले आए, उसके बाद बोल रहे हैं ये 25 पदार्थ होते हैं, इन 25 पदार्थों का एक समूह है। तो क्या 25 पदार्थ हो गए? देखिए, पहला आप हिसाब करिए, एक है प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों परमाणुओं का समूह का नाम प्रकृति है। ये एक प्रकृति से क्या बना? तो कहा महतत्व। महतत्व माने बुद्धि। बुद्धि माने बुद्धि बराबर जिसमें वेद आदि ज्ञान रहते हैं। जो ज्ञान का आधार है
जिसमें ज्ञान ठहरते हैं उसको बुद्धि कहा जाता है। तो जब संसार बना सृष्टि के आदि में, तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य हैं, सबको ईश्वर एक एक बुद्धि दे दी। तो जितने प्राणी हैं दुनिया में उतनी बुद्धियां हैं। दुनिया में जितने प्राणी हैं उतनी बुद्धि है। ये बात समझ में आ गई? ईश्वर क्या किए? सब प्राणियों को सृष्टि के आदि में एक एक बुद्धि दे दिए। प्रलय तक सबकी बुद्धि रहेगी। केवल जो मुक्ति को बीच में प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं की बुद्धि जो है प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाएगी। ना तो सृष्टि के आदि में जो बुद्धि हमको मिली थी, मुझ जीवात्मा को, मेरे जीवात्मा के साथ एक बुद्धि ईश्वर ने दे दिया, और दूसरे जीवात्मा के साथ उनकी बुद्धि, उनके बुद्धि, सब के लिए एक एक बुद्धि। चींटी के अंदर भी बुद्धि, मच्छर के अंदर भी बुद्धि, भेड़ के अंदर बुद्धि, पेड़ के अंदर बुद्धि, बकरी के अंदर बुद्धि, मछली के अंदर बुद्धि, मुर्गा के अंदर बुद्धि, सब के लिए अलग अलग बुद्धि ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में प्रदान कर दी। यही वो महातत्व है। अब सब बुद्धि को प्राप्त करके ज्ञान को वहां पर आश्रय देते हैं। जो ज्ञान का आधार है, जो ज्ञान को रखने का स्थान है, वो है बुद्धि। ये महातत्व बुद्धि। तो कितने पदार्थ हो गए? 1 2। अब हिसाब करिए, सबको गिनती आनी चाहिए। 2 पदार्थ हो गया। उसके बाद महतत्व से क्या बना? प्रकृति से महतत्व बना। प्रकृति, जब प्रकृति का अर्थ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जब ये तीनों पदार्थ आपस में अलग अलग थे, फैल करके इधर उधर इतस्ततः पड़े हुए थे परमाणु, जब सृष्टि बनने का समय आ गया तब ईश्वर ये सब पदार्थों को इकट्ठा किए। जैसे ही ये आपस में मिले ईश्वर के द्वारा, तब इनसे सबसे पहला एक पदार्थ बना जिसको महतत्व कहते हैं, जिसको हम लोग बुद्धि बोलते हैं। तो प्रकृति विषम अवस्था में आई, प्रकट अवस्था में आई। प्रकृति पहले अप्रकट अवस्था में थी। साम्य अवस्था का अर्थ होता है अप्रकट अवस्था भी। साम्य अवस्था का अर्थ होता है निश्चेष्ट अवस्था, अप्रकट अवस्था। और जब ये आपस में तीनों परमाणु आकर के मिल गए, जो असंख्य परमाणु है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के, ये मिलते ही इनसे महतत्व बना सबसे पहले। तो महतत्व बन गया। उसके बाद महतत्व से अहंकार बना। जिस प्रकार हम दर्पण को देख करके अपना चेहरा और शरीर का ज्ञान करते हैं, वैसे ही ईश्वर अहंकार दे करके, अहंकार रूपक पदार्थ से मैं अपने अस्तित्व का बोध करता हूं। जैसे दर्पण मुझे अस्तित्व का बोध कराता है चेहरे का, वैसे ही अहंकार मुझे मैं आत्मा हूं इसका बोध कराता है। क्या बात समझ में आई? बताइए। अहंकार तत्व है जो आत्मा का बोध कराते हैं। जैसे दर्पण हमारे मुख का मतलब स्वयं का बोध कराते हैं। आप काला है, गोरा है, चेहरा में दाग है, ये कौन बताता है? ये दर्पण बताता है। वैसे को वैसे बता देता है। दर्पण कोई वो नहीं करता पक्षपात। वैसे ही अहंकार पक्षपात नहीं करता है। अहंकार दर्पण के समान है। उसको प्राप्त करके मैं जीवात्मा, मैं अपना रूप को जान लेता हूं, मैं आत्मा हूं। इसका बोध जिसके द्वारा होता है उसको अहंकार कहते हैं। किंतु संसार के लोग अहंकार का अर्थ घमंड बोलते हैं। उस घमंड को यहां पर अहंकार नहीं कहा गया है।
अहंकार जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे ही बताता है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे ही जो पदार्थ बताता है उसको अहंकार कहते हैं। और मैं जैसा नहीं हूं वैसे अपने आप को बताता हूं तो ये मिथ्या अहंकार है। मैं सब शास्त्रों को जानता हूं, मैं सबको पराजित कर सकता हूं, मैं सबसे अधिक सुंदर हूं, सुंदरी हूं, ये जो बोलते हैं ये मिथ्या अहंकार है। सात्विक अहंकार यह है मैं जैसा हूं वैसे को मैं प्रकट करता हूं। प्रकट जिस साधन से होता है वो अहंकार है। तो अहंकार दो प्रकार के हो गए। संसार के लोग जो अहंकार घमंड को बोलते हैं वो मिथ्या अहंकार है, वो जैसा नहीं है वैसा बोलता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अपने आप को शरीर बोलता हूं, ये मिथ्या अहंकार है। मैं आत्मा हूं इसकी अनुभूति है तो ठीक अहंकार है, वो ये अहंकार है, ये जो महातत्व से बनता है। तो मिथ्या अहंकार को पाल के नहीं रखना चाहिए। मिथ्या अहंकार हमको ले डुबोता है, समाधि को प्राप्त नहीं होने देता है, जीवन का लक्ष्य का विस्मरण कराता है। तो ये हो गया अहंकार। उसके बाद अहंकारात पंच तन्मात्राणि। देखिए अब कितनी कितनी चीजें हो गई, एक प्रकृति, एक महतत्व, एक अहंकार, तीन चीजें हो गई। तो प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना। अब अहंकार से 16 तत्व बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? 5 तन्मात्राएं। तन्मात्रा का नाम तन्मात्रा क्यों कहा जाता है? दुनिया के छोटे छोटे कणों को तन्मात्रा कहते हैं। छोटे छोटे कण जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और जो अपना पूर्ण स्वरूप को कभी भी प्रकट नहीं करते हैं उनको तन्मात्रा कहते हैं। वो अप्रकट रहते हैं, सामान्य रूप से वो प्रकट होते हैं, इसलिए मात्र कहा गया। इतने मात्र वो प्रकट होते हैं, इतना मात्र, इसलिए तन मात्र बोला। वे सामान्य मात्र प्रकट होते हैं। शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, ये सामान्य प्रकट होते हैं। तो ये किससे बनती हैं? अहंकार से। अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी और अहंकार से ही 11 इंद्रियां बनी। तो 11 इंद्रियां 5 कितने हो गई? ये सब चीजें कितनी हो गई? 16 16 पदार्थ अहंकार से बने। आंतरिक इंद्रिय किसे कहा जाता है? मन को। मन को। उभय इंद्रिय में उभय शब्द है, इसका मतलब एक बाह्य इंद्रिय है, एक आंतरिक इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय कितनी हैं? 10 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाह्य इंद्रियां हो गई। आंतरिक इंद्रियां एक, वो मन। इस प्रकार 16 पदार्थ हो गए। 16 पदार्थ और एक 17 हो गया महतत्व, 18 हो गया अहंकार। ये 18 तत्वों को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। प्रलय होने से समाप्त होते हैं या तो मुक्ति प्राप्त करने से समाप्त होते हैं, ना तो समाप्त नहीं होते हैं। और कारण शरीर कभी समाप्त नहीं होता है, वो मूल रूप से रहता है। कारण शरीर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को कहते हैं। सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर के 18 तत्वों का नाम याद हो गया? अब बिना देखे बोल सकते हैं? जी। चलो अब आगे। उन्हीं तन्मात्राओं से स्थूल भूतानी, स्थूल पदार्थ बने। 5 स्थूल पदार्थ होते हैं। इनको इसलिए स्थूल कहा जाता है कि ये अंतिम में बनते हैं, इसलिए स्थूल का अर्थ ये आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी अतीन्द्रिय हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको समाधि के द्वारा देखा जाता है।
इसलिए इनको स्थूल कहा गया है कि ये अंतिम में बन रहे हैं। इसलिए आप जो पानी देख रहे हैं वो मूल पानी नहीं है, वो मिनरल आदि मिला करके पानी है, ध्यान रखना। जो भी आप देख रहे हैं, आकाश जो देख रहे हैं वो मूल आकाश नहीं है, परमाणु रूप आकाश नहीं है, वो तो सूक्ष्म है। ये जो आकाश है ये विभिन्न प्रकार के मटेरियल से ये स्थूल आकाश दिखाई दे रहा है। वैसे ही जो वायु है मूल वायु नहीं दिखाई देता, ये वायु विभिन्न प्रकार के पदार्थों के सम्मिश्रण से जो वायु है वो बह रही है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये कितने पदार्थ हो गए, वो 16 और वो 2 18, प्रकृति 19 और 5 कितने हो गए, 19 5 24 24 और पुरुष इति, अब पुरुष को मिला करके 25। अब पुरुष को 2 भागों में बांट दीजिए, एक ईश्वर और एक जीवात्मा, इस प्रकार 26। यहां पुरुष कहा गया है, एक वचन का प्रयोग है। दोनों चेतन होने से एक वचन में दोनों को जान लेना चाहिए। जाति में एक वचन का प्रयोग होता है, तो एक जाति है, आत्मा परमात्मा चेतन जाति वाले हैं, और दोनों का नाम पुरुष है, तो दोनों को यहां ग्रहण कर लिया जाएगा। दोनों को ग्रहण किया जाएगा तो 26 तत्व हो गए, और केवल यहाँ जीवात्मा को इन 24 का ज्ञान हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए केवल पुरुष लेंगे तो 25 हो गए। 25 पदार्थों का ज्ञान, 25 पदार्थों का बोध या 24 जड़ पदार्थों का बोध जीवात्मा रूपक चेतन पदार्थ को करना पड़ता है, तब उसको मुक्ति मिलेगा। आचार्य जी, वो बिजली और प्रजापति वो 2 और बोलते हैं, वो फिर किसमें है? वो देवताओं के प्रसंग में है, 33 देवताओं अच्छा। के प्रसंग। तो ये है, ये वो जो बिजली और प्रजापति ये सब भूत के रूप हैं, स्थूल भूत से बनने वाले हैं। स्थूल भूत से जो बनते हैं उनकी गिनती नहीं है, क्योंकि वो सब पदार्थों में 5 स्थूल भूत कारण बनते हैं। तो इनके अतिरिक्त जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और सब देवता और तारे और चंद्रमा और बिजली, ये सब 5 भूतों के परिणाम है। वृक्ष वनस्पति इनकी गिनती नहीं है, शरीर इनका यहाँ पर वो नहीं है, माने क्या गणना नहीं की गई है। तो ये सब 5 भूतों के परिणाम हैं, स्थूल भूतों के। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये सब पदार्थ बनते हैं। तो ये 24 पुरुष एक 25। अब आप ये सूत्र को समझ गए, और सूत्रार्थ भी यही बनेगा। तो आप इसको याद करके और समझ करके आइए। इससे संबंधित और किसी को है कोई शंका है? नहीं, ठीक है। अहंकार को समझ गए, महातत्व को समझ गए, तन्मात्राओं को समझ गए, इंद्रियों को समझ गए, अब भूतों को समझ गए। भूत भी अतीन्द्रिय हैं। ये जो पानी आदि दिखाई देता है ये मूल पानी नहीं है। मूल पानी होने से मिनरल वाटर बोल के लिखते क्या? वाटर मतलब तो हो गया पानी। तो वो क्यों वो मूल पानी लिख दिया जाता है? नहीं लिखा जाता है। अर्थात ये जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं ये संयोग से बने हुए पदार्थ हैं जो दिखाई देते हैं। मूल जल, मूल हवा, मूल आकाश और मूल क्या? पृथ्वी। पृथ्वी और मूल अग्नि। ये दृष्टिगोचर नहीं होते, अतीन्द्रिय हैं, इनको समाधि से देखते हैं।
ठीक है, क्या पूछना है? ओम नमस्ते आचार्य जी। ये फिर जो रूप आदि गुण अग्नि में कहे जाते हैं तो ये फिर कैसे समझेंगे आचार्य जी? कि रूपादि गुण संयोग से बनने वाले हैं इसलिए दिखाई देते हैं। ये 5 भूतों के कारण है। 5 भूतों के सम्मिश्रण से दुनिया भर के सब पदार्थ बने। जो भी पदार्थ 5 भूत जब मिल करके बनते हैं तो दिखाई देते हैं आंखों से, किंतु ये स्थूल भूत जो लिखा है ये अतीन्द्रिय है। केवल अंतिम में बने बोल करके सबको सूक्ष्म सूक्ष्म कह दिया, बोल के इनको स्थूल कह दिया गया। योग दर्शन में इस प्रसंग में विस्तार से चर्चा हुई थी कि संप्रज्ञात समाधि में सबसे पहले स्थूल भूतों का साक्षात्कार किया जाता है। तो वहां पर एक प्रश्न आया था कि यदि आंखों से ये पदार्थ दिख जाते हैं तो समाधि से क्यों ये देखने की बात बताई जा रही? तो वहां हम लोगों ने इस विषय में विचार किया था कि इनका मूल रूप आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो समाधि से संप्रज्ञात से 5 तत्वों का साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, और इस विषय में विचार करिए। आज ही जान लेंगे आवश्यक नहीं है, कल भी है, और सोच के आइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।